लेकिन उन्होंने चौंक कर देखा कि वह जगह फिर से वही बंगला नंबर 9 थी। और हैरानी की बात यह थी कि घर के दरवाजे के सामने न जाने कब एक कार्डबोर्ड का डिब्बा आ गया था, जिसमें खाना और जरूरी सामान भरा हुआ था। ये देखकर दाशान और लीजा को एहसास हुआ कि वे शायद किसी अनजान जगह में कैद हो चुके हैं। डर और गुस्से में आकर दाशान ने उस डिब्बे को आग लगा दी। फिर उसने घर की खिड़की के पर्दे को भी जला दिया। उसका मकसद था आग लगाकर पीछे छिपे लोगों को बाहर निकालना। लेकिन आग की लपटों में पूरी विला जलकर राख हो गई। फिर भी कोई उन्हें रोकने नहीं आया। अब तक दोनों थक चुके थे, इसलिए वहीं बाहर किसी कोने में रात गुजारने लगे। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, लीजा ने देखा कि थोड़ी दूरी पर फिर से एक डिब्बा रखा है। जब वह उसके पास गई तो पाया कि उसमें एक कंबल में लिपटा बच्चा था। डिब्बे पर लिखा था, इस बच्चे को बड़ा करोगे तो आजादी मिलेगी। ये पढ़कर दोनों को अजीब सा डर महसूस हुआ। और फिर सबसे अजीब बात, जो बंगला उन्होंने कल जलाया था वह फिर से पूरी तरह सही सलामत खड़ा था। इस डरावनी जगह से निकलने की आखिरी उम्मीद में दोनों ने मजबूरी में उस बच्चे को अपनाया। लेकिन जो हुआ उसने उन्हें और चौंका दिया। वो बच्चा बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। केवल 2 हफ्तों में वह लगभग 10 साल का दिखने लगा। उसका चेहरा भी अजीब था और व्यवहार तो और भी ज्यादा। वह अक्सर चुपचाप उनकी नकल करता, बोलने का लहजा, हाव भाव, सब कुछ। और जब वो भूखा होता या नाराज तो वह इतनी तेज और अजीब आवाज में चिल्लाता कि लीजा को उसकी हर बात माननी पड़ती। दूसरी ओर दाशान अभी भी बच निकलने का तरीका ढूंढने में लगा था। और एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उन्हें रोज जो डिब्बा मिलता है वह रात में बदल दिया जाता है, तो अगर वे उस पल को पकड़ लें जब डिब्बा बदला जाता है तो शायद उन्हें पीछे का रहस्य पता चल जाए। उन्होंने डिब्बे पर नजर रखी, लेकिन पलक झपकते ही डिब्बा बदल चुका था। यह देख लीजा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह रोते हुए घर में भाग गई। लेकिन दाशान ने उम्मीद नहीं छोड़ी। तभी उसने फिर से एक सिगरेट का टुकड़ा फेंका और पहले की तरह घास फिर पीछे हटने लगी। यही था वह पहला दृश्य जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। अब दाशान को यकीन हो गया कि घास के नीचे कोई रास्ता है, शायद बाहर की दुनिया तक जाने वाला। अब उसने पूरी ताकत से खुदाई शुरू कर दी। उसे यकीन था कि यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन आधे महीने तक खुदाई करने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। लगातार मेहनत और कमजोर शरीर के चलते वो बेहद थक चुका था। लीजा को अपने पति पर दया भी आई और चिंता भी। लेकिन अब दाशान की जिंदगी उसी गड्ढे को खोदने में सिमट चुकी थी। अब ये उसे जिंदा रहने की वजह लगने लगा था। उधर वो बच्चा दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। हर शाम वह चुपचाप पुराना टीवी चालू करता और उस पर न तो फिल्में चलती थी, न ही विज्ञापन, सिर्फ कुछ अजीबोगरीब चिन्ह और संकेत, जैसे वह किसी एलियन भाषा को सीख रहा हो। उसकी ये हरकतें दाशान और लीजा दोनों को डराने लगी। अब दाशान को उस बच्चे से घृणा होने लगी थी। और एक दिन जब बच्चे ने खाने को लेकर जिद की और जोर जोर से चिल्लाने लगा तो दाशान का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में बच्चे को उठा लिया। लीजा के रोकने के बावजूद नहीं माना और उसे जाकर बाहर खड़ी गाड़ी में बंद कर दिया। दाशान का मकसद अब था या तो गुस्सा निकालना या फिर शायद किसी रहस्य को उजागर करना। पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करें।